हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति चौरसिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साहित्य का सफर। यहाँ पर आपको प्रतिदिन पढ़ाई वाली मोटिवेशनल वीडियो उपलब्ध की जाती है ताकि आप प्रतिदिन पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो बार बार आप असफल हो रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आप बार बार असफल हो जा रहे हैं। तो क्या कारण है इसका? आज हम इन्हीं कारणों को थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। और यदि आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आप जो कई बार असफल हो गए हैं, आप इस मात्र एक वीडियो देखने के जरिए से आप उन असफलता के कारणों से बचे रहेंगे। तो सबसे पहले प्रमुख कारण होता है कि आपका जो स्टडी मटेरियल होता है, आप उसको पढ़ने के बाद ये सोचते हैं कि अब मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया है। और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको याद हैं, और जब आप पेपर देने के टाइम पे जाते हैं, एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं, तो वही चीजें आपके दिमाग में धुंधली सी रहती हैं। आप वहां पर कंफर्म नहीं हो पाते कि इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो इसका प्रमुख कारण यह है कि आप पढ़ाई तो कर लेते हैं पर आप रिवीजन करना भूल जाते हैं। रिवीजन आप किस प्रकार से करें? रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो चाहे सप्ताह में आप 7 दिन में से 5 दिन पढ़ाई करें। यदि आप 5 दिन जो भी पढ़ते हैं, जितने टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, तो 2 दिन उनका रिवीजन जरूर करें। और यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो 2 दिन की बजाय 1 दिन ही सही, पर जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उन सभी का 1 दिन आप रिवीजन करने के लिए दे दीजिए। ये आपकी असफलता का कारण जो है, इससे आपको बचाएगा। अगला असफलता का कारण है कि आप लोगों को क्या होता है कि दूसरे के स्टडी मटेरियल पर विश्वास होता है और अपने स्टडी मटेरियल पर अविश्वास होता है। मतलब कि विश्वास ही नहीं होता कि पता नहीं यहाँ से प्रश्न आएगा भी कि नहीं आएगा, मैं क्या पढ़ रही हूँ, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत सी चीजें जो आपको असफलता की ओर ले जाती हैं। तो इन बातों से भी आपको बचना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, यह एक ऐसी विचारधारा है कि आपके पास बहुत सा मटेरियल है लेकिन आप उसका मिस यूज कर रहे हैं। या तो आपको अच्छे तरीके से उसको यूज करना नहीं आ रहा है, या फिर आपको स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है। यही विश्वास आपको कहीं ना कहीं असफलता की ओर ले जाता है। तो अब से आपको यह करना है कि आप जो भी पढ़ें, भले ही आपके पास पढ़ने के लिए किसी भी सब्जेक्ट की 1 से 2 ही किताबें होनी चाहिए। ज्यादा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने से कोई मतलब नहीं है। आप भले ही 2 किताबों से पढ़ें या फिर 1 किताब से पढ़ें, लेकिन आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप अपने ऊपर विश्वास करिए। आपको दूसरे के नोट्स पर या दूसरी की किताबों पर, गाइडों पर विश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रश्न आपके खुद की मटेरियल से आ जाता है और आप उसको जब पढ़ के रखते हैं तो आपसे प्रश्न वहां पर बनता है, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रश्न कई बार गलत करके आते हैं। यही प्रमुख कारण है कि आपकी असफलता बार बार हो रही है। स्वयं के पास जितने भी नोट्स हैं, स्वयं यदि आपने नोट्स बनाए हैं तो उन पर विश्वास करिए, उनको बार बार पढ़िए, क्योंकि प्रश्न वहीं से आता है। और कई बार घुमाकर प्रश्न आ जाता है, या फिर कई बार अलग तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है और वहां पर आप लोग रह जाते हैं। ये आपकी असफलता का प्रमुख कारण होता है। अगला कारण जो हम देखने वाले हैं वह बहुत ही मेन है। तो वीडियो को जरा भी स्किप न करें, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ में। यहाँ पर प्रतिदिन आपको मोटिवेशनल वीडियो उपलब्ध कराई जाती हैं। असफलता का अगला कारण क्या हो सकता है? देखिए, अगला कारण जानने से पहले देखेंगे कि नकारात्मक सोच। व्यक्ति की नकारात्मक सोच ही उसे असफल बनाती है। आप यदि जैसे लोगों के साथ में रहेंगे वैसे ही आपकी सोच हो जाएगी। तो आपको अपने आसपास के फ्रेंड सर्कल में, जिसके साथ भी आप रहना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे भी कनेक्ट है, उसकी सोच नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को समस्या के समाधान में भी समस्या ही नजर आती है। तो ऐसे व्यक्तियों से आपको दूर रहना होगा, और आपको कभी भी स्वयं में ये नहीं जताना है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पास होंगे कि फेल होंगे, पता नहीं मुझे ये प्रश्न आएगा भी नहीं आएगा। तो कारण है जो आपको असफलता दिलाता है, भाई यदि आप इसमें निजात पा लेते हैं, आप यदि इसका समाधान कर लेते हैं, तो वाकई में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट कारण है कि आपकी स्वयं की सोच नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। सोच के साथ ही साथ आपका साथ भी ऐसा होना चाहिए। आपके सहभागी या सहपाठी जिनके साथ में आप स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आप घर पे अकेले कर रहे हैं या फिर किसी कोचिंग में कर रहे हैं, जिसके साथ भी आप कर रहे हैं अध्ययन, यदि आप अकेले कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको अपनी स्वयं की सोच भी नकारात्मक नहीं रखनी है। और यदि आप अपने फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ भी अध्ययन कर रहे हैं तो आपको उन लोगों के
साथ में रहना है जिनकी सोच सकारात्मक है, क्योंकि ये सोच ही है जो हमें हमेशा सफलता के पास आते आते पीछे धकेल देती है। तो आपको अपने आसपास के लोगों के साथ में ऐसे सामंजस्य बना के रखना है कि आप कभी भी असफल लोगों के साथ में ना रहें, और आपको ऐसे लोगों के साथ में भी नहीं रहना है जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, क्योंकि जो नकारात्मक सोच रखते हैं उन व्यक्तियों के साथ में यही होता है कि वह समस्या के समाधान में भी उन्हें समस्या ही नजर आती है। तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल में अपनी फ्रेंड्स को चुनने में हमेशा समझदारी दिखानी होगी। आपको इन ऐसे मित्रों को चुनना है, ऐसे मित्रों का चुनाव करना है जो हमेशा सकारात्मक सोच रखते हो, जो यह कहते हो कि वाकई में तेरा हो जाएगा, तू कर पाएगा, जो आपके लिए सराहना देते हैं। आपको ऐसे मित्रों की आवश्यकता है, इसलिए आपको उन्हीं के साथ में रहना होगा। और यदि आप अकेले स्टडी कर रहे हैं तो आपको स्वयं को समझाना होगा कि देखिए, आप जब मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो भले ही एक बार असफल हो गए हैं, 2 बार असफल हो गए हैं, लेकिन यदि आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं तो इसके बाद आप सफल जरूर होंगे। तो कभी भी माइंड में अपने नेगेटिविटी नहीं लानी है, नकारात्मक सोच बिल्कुल भी नहीं रखनी है। कि कभी कभार होता है ना कि आप कई टॉपिक पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ते समय ऐसा लगता है कि पता नहीं इससे प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा, यदि आएगा तो पता नहीं मुझसे बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो ये जो सोच आपकी होती है, इसको आपको सुधारना होगा, क्योंकि यही सोच हमें सफलता के शिखर तक आते आते पीछे धकेल देती है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा आपको कि के लिए प्रमुख तथ्यों पर ध्यान देना होगा। वह तथ्य कौन से हैं? यदि आप निरंतर पढ़ाई कर रहे हो तब तो आप निरंतर पढ़ाई से जुड़े हैं, और यदि आपने कहीं पढ़ाई छोड़ दी है तो काफी समय बाद यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो देखिए, निरंतर पढ़ाई करना अलग बात होती है, और यदि आप काफी दिनों बाद पढ़ाई फिर से शुरू कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कई समस्याएं आती हैं। दोबारा पढ़ाई करने के लिए बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो ये वीडियो मात्र उनके लिए नहीं है जो दोबारा प्रयास कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है जो बार बार असफल हो जा रहे हैं। देखिए, इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपकी सफलता निश्चित है। सबसे पहले तो आपको स्थान फिक्स करना होगा। जब आपने काफी दिनों बाद पढ़ाई करना स्टार्ट किया है तो अब आप स्थान फिक्स कर लीजिए कि आपको पढ़ाई करनी है तो करनी ही है। कहाँ पर करनी है? स्थान सिर्फ ये नहीं है कि आपको घर में बैठना है, कमरे में बैठना है, कि कहाँ बैठना है, मतलब इससे नहीं है। मतलब इससे है कि यदि आपका मन नहीं लग रहा, काफी लोग बाहर भी रहते हैं, घर छोड़ के भी रहते हैं, शहर में रह रहे हैं, फिर भी उनका मन ही नहीं लग रहा पढ़ाई करने में, तो स्थान से मतलब ये है कि यदि आप घर पे रह रहे हैं और घर पे रह के पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो आप घर पे ही रहिए। वहीं घर पे आप एक कमरा देख लीजिए, आप कहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, कहाँ आप सुइटेबल महसूस करते हैं। और यदि आप शहर में रह रहे हैं तो भी आपको ये देखना होगा कि आपका वाकई में इस रूम में, इस घर में मन लग रहा है या नहीं। अगर नहीं लग रहा है तो आपको ऐसा स्थान सिलेक्ट करना होगा जहां आप महसूस अच्छा करें। पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी बात है आपका वातावरण अच्छा होना चाहिए। जब आपका वातावरण अच्छा होगा तो आपका मन भी अच्छे से लगेगा। दूसरी बात, आप लोगों को क्या करना है, यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं तो आपको स्थान तो आपने सिलेक्ट कर लिया है, अब आपको उसी के साथ साथ अपनी कैटेगरी के मित्रों को सिलेक्ट करना है। आपको ऐसे मित्रों के साथ में बिल्कुल भी नहीं रहना है जो नकारात्मक सोच रखते हैं। आपको ऐसी मित्र मंडली ढूंढनी है, ऐसी मित्र मंडली के साथ में रहना है जो हमेशा सकारात्मक सोच रखने वाले हैं। अर्थात आपको उनके साथ में भी नहीं रहना है जो आपको बढ़ा चढ़ के आगे करते हैं और कहते हैं नहीं, अगर आपके 100 में से 50 नंबर भी आ गए हैं तो भी आपकी वाहवाही करने लगे कि नहीं तेरा तो हो जाएगा। आपको ऐसे मित्रों के साथ में भी नहीं रहना है, और ना ही आपको ऐसे मित्रों के साथ में रहना है कि आप बराबर प्रयत्न कर रहे हो और फिर भी वह बार बार यही कहें कि नहीं तुझसे नहीं हो पाएगा, तू आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो मित्र मंडली आप यदि तलाश कर रहे हैं तो आपको ऐसे रहना है कि जो आपको ना तो ज्यादा ऊंचाइयां दिखाए और ना ही आपको बिल्कुल जमीन में पटक दे। अर्थात आपके समानांतर चलने वाले जो हो उन्हीं के साथ में यदि आप मित्रता रखना चाहते हैं तो आपको उन्हीं के साथ में रखनी है। अगला टॉपिक आता है कि आप सिलेबस अब कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि सिलेबस हर एग्जाम का बड़ा होता है। तो आपको पढ़ाई यदि जिस तरीके से मैं बता रही हूँ यदि वैसे करेंगे तो आपका एक बार नहीं कई बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या करना है कि सप्ताह के 7 दिन में से 5 दिन पढ़ाई करनी है और 2 दिन जो बचते हैं उन 2 दिन में आपको रिवीजन करना है। इस प्रकार से आप जब पढ़ाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके टॉपिक्स भी कंप्लीट होते जा रहे हैं और जो आप पीछे पढ़ रहे हो आपको भूल रहा है जो,
तो उन 2 दिनों में आपको वो क्लियर तरीके से याद हो रहा है। क्योंकि पढ़ना अलग चीज होती है और रिवीजन करना अलग चीज होती है। काफी लोग बताते हैं कि पढ़ाई के साथ ही साथ में रिवीजन करते जाएं, और काफी लोग बताते हैं कि एक साथ पढ़ाई करने के बाद फिर से रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। ये बिल्कुल भी गलत तरीके हैं, क्योंकि आप यदि पढ़ाई के साथ ही साथ रिवीजन करते हैं तो इसका मतलब यही है कि भाई तो पढ़ाई मैं कर ही रही थी, उसको दोबारा पढ़ाई कर लिया, मतलब उसी समय तक मुझे याद रहेगा। और जो लोग पढ़ाई एक साथ करते हैं और बाद में एक साथ रिवीजन करते हैं, उनका पढ़ना बिल्कुल भी सार्थक नहीं है, क्योंकि एक साथ पढ़ाई करिए और फिर रखने के बाद सारे टॉपिक्स आपके माइंड से चले जाते हैं। अर्थात आपको रिवीजन करने के लिए बेस्ट तरीका होता है कि आप सप्ताह के 5 दिन यदि पढ़ाई करते हैं तो 2 दिन आप रिवीजन करिए। आप ये देखेंगे कि आपने सप्ताह में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं तो वो आपको काफी टॉपिक्स याद भी हो सकते हैं और काफी टॉपिक भूल भी सकते हैं, लेकिन जब आप उनका रिवीजन एक साथ कर लेंगे तो आपको काफी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। और देखिए, पढ़ते समय आपको अंडरलाइन करते चलना है। जो शब्द आपको कठिन लग रहे हैं आप उनको हाईलाइट करते भी चलें, इससे आपकी सफलता निश्चित है। तो देखिए, पढ़ाई के तरीकों में इन तरीकों को यदि आप अपनाएंगे तो आप वाकई में जिंदगी में सफल होंगे। तो मेरा यह छोटा सा प्रयास आज आप लोगों को कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी मेरे मित्र इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ यदि आप भूल गए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो अपलोड की जाती हैं और समय समय पर हिंदी की क्लासेस भी लगाई जाती हैं। तो यदि आप हिंदी के इच्छुक विद्यार्थी हैं तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल साहित्य का सफर के साथ में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक पर और नई चर्चाओं के साथ में अगले वीडियो में।